हम्म। बस तुमको ये मुझे अपना क्या है मुझे नानी घर में नमस्ते मम्मी जी। बोलती हूँ नानी नहीं बोलती। कोई तो आया नहीं होगा कोई नहीं। मासी ने आपकी आएगी दिखती करती चार ही होती है ना तो यहाँ बोली होती है वही लिखवा नहीं भाई। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरशुचिः आवाहनं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तम् गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तन्त्रोटकं वातिककारमन्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वा तृप्तिं गतः लोकाज्ञानकयोद्पाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो अक्षतां समर्पयामि
श्री गुरुचरण कमलेभ्यो पुष्पं श्री गुरुचरण कमलेभ्यो धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आराधिक्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो पुष्पं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो माहेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो आज हमें लास्ट श्लोका करना है इस चैप्टर का। तो इसका संबंध है कि अब भगवान इस अध्याय में वर्णित विषय को जानने की महिमा बताते हैं कि अभी तक जो हमने जान लिया है कि क्या क्या गति हो सकती है ना, कितनी बातें जानी हमने कि जो सात्विक हैं और तामसिक हैं और राजसिक हैं उनका कैसे क्या क्या करना चाहिए, और योग मार्ग से अगर हमें मोक्ष को पाना है उसके लिए क्या क्या करना है, प्राणायाम मार्ग से क्या क्या करना है, भक्ति मार्ग के क्या एडवांटेजेस हैं, वो सब बताया भगवान ने। तो अब भगवान कहते हैं कि ये सब जान लिया है तो इसको जानने की क्या महिमा है, इसका क्या फायदा है, क्या इसकी एडवांटेज है, हमें होने वाला है ये जानने से। तो कहते हैं वेदेशे यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्त्वसर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्।
योगी इदं विदित्वा वेदेषु यज्ञेषु तपसु च एव दानेषु। योगी भक्त इसको, इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में यत पुण्य फलम प्रदिष्टम, जो पुण्य फल कहे गए हैं, तत्सर्वम अत्येति, उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है। च आद्यम स्थानम परम उपेति, और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो भक्त की महिमा है बेसिकली ये। क्या कहते हैं, वेदेशु यज्ञेशु तपसु स्थानम स्थानम उपेति चाद्यम। यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कार्य हैं, उनका जो फल है वह विनाशी ही होता है। कारण कि जब उत्तम से उत्तम कार्य का भी आरंभ और समाप्ति है, तो फिर उस कार्य से उत्पन्न होने वाला फल अविनाशी कैसे हो सकता है। वह फल चाहे इस लोक का हो, चाहे स्वर्ग आदि भोग भूमियों का हो, उसकी नश्वरता में किंचित मात्र भी फर्क नहीं होता। जीव स्वयं परमात्मा का विनाशी अंश होकर भी विनाशी पदार्थों में फंसा रहे, तो इसमें उसकी अज्ञता ही मुख्य है। अतः जो मनुष्य इस अध्याय में वर्णित विषय के रहस्य को समझ लेता है, वह यज्ञ तप दान आदि सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है। कारण कि वह यह समझ लेता है कि भोग भूमियों की भी आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है, वहां जाने पर भी पीछे लौटकर आना पड़ता है, परंतु भगवान को प्राप्त होने पर लौटकर नहीं आना पड़ता। और साथ साथ यह भी समझ लेता है कि मैं तो साक्षात परमात्मा का अंश हूँ, तथा ये प्राकृत पदार्थ नित्य निरंतर अभाव में नाश में जा रहे हैं। तो फिर वह नाशवान पदार्थों में, भोगों में ना फंसकर भगवान के आश्रित हो जाता है। इसलिए वह आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसको इसी अध्याय के 21वें श्लोक में परम गति और परम धाम नाम से कहा गया है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में आसक्त हुआ मनुष्य उस आदि स्थान परमात्मा तत्व को नहीं जान सकता। ना जानने की यह असमर्थ्य ना तो भगवान की दी हुई है, ना प्रकृति से पैदा हुई है, और ना ही किसी कर्म का फल है। हम कह देते हैं ना कि हमारा टाइम नहीं आया, अभी तो सत्संग का टाइम नहीं आया, विज्ञान का टाइम नहीं आया। तो वो कहते हैं ये किसी भी चीज से नहीं है, ना तो किसी हमारे ही कर्म का फल है, ना भगवान की है, ना प्रकृति की है। अर्थात यह सामर्थ्य किसी की देन नहीं है, परंतु स्वयं जीव ने ही परमात्मा से विमुख होकर खुद ही पैदा किया है इसको। इसलिए वह स्वयं ही इसको मिटा सकता है, कोई और नहीं मिटा सकता। कारण कि अपने द्वारा की हुई भूल को स्वयं ही मिटा सकता है, और इसको मिटाने का दायित्व भी स्वयं पर ही है। इस भूल को मिटाने में यह जीव समर्थ नहीं है, निर्बल नहीं है, अपात्र नहीं है। केवल संयोग जन्य सुख की लोलुपता के कारण वह अपने में असामर्थ्य का आरोप कर लेता है, और इसी से मनुष्य जन्म के महान लाभ से वंचित रह जाता है। अतः मनुष्य को संयोग जन्य सुख की लोलुपता का त्याग करके मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए नित्य निरंतर उद्यत रहना चाहिए। छठे अध्याय के अंत में भगवान ने पहले योगी की महिमा कही और पीछे अर्जुन को योगी हो जा कहने की आज्ञा दी। और यहाँ भगवान ने पहले अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी और पीछे योगी की महिमा कही। इसका तात्पर्य यह है कि छठे अध्याय में योग भ्रष्ट का प्रसंग है, और उसके विषय में अर्जुन के मन में संदेह था कि वह कहीं नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। इस शंका को दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि कोई किसी तरह से योग में लग जाए तो उसका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, इस योग का जिज्ञासु मात्र भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। इसलिए योगी की महिमा पहले कही और पीछे अर्जुन के लिए योगी होने की आज्ञा दी। परंतु यहाँ अर्जुन का प्रश्न रहा कि नित्य आत्मा पुरुषों के द्वारा आप कैसे जानने में आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि जो सांसारिक पदार्थों से सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे परायण होता है, उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। इसलिए पहले तू योगी हो जाए ऐसी आज्ञा दी और पीछे योग की महिमा कही। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान भगवत नामों के
उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद स्वरूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय संपूर्ण। अक्षर और ब्रह्म शब्द परमात्मा के निर्गुण निराकार, सगुण साकार और सगुण निराकार और सगुण साकार इन तीनों के स्वरूप का वाचक है। इन तीनों में से किसी भी स्वरूप का चिंतन करने से परमात्मा के साथ योग संबंध हो जाता है। अतः इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। ठीक है जी। तो ये हमारा आज 8th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है ना। इसमें कुछ ऐड करना है, किसी को कुछ कहना है? अगला चैप्टर शुरू करें क्या फिर? अनिल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी गुरुदेव अनिल जी। आगे चलते हैं फिर। 9th चैप्टर हम शुरू करते हैं आज। 9th चैप्टर में राज विद्या राजगुह्य योग इस चैप्टर का नाम है। इसकी अवतरणिका क्या है? ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। अवतरणिका में कहते हैं, 7वें अध्याय में भगवान के द्वारा विज्ञान सहित ज्ञान कहने का जो प्रवाह चल रहा था, उसके बीच में ही अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न कर दिए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने संक्षेप में देकर अंतकालीन गति विषयक 7वें प्रश्न का उत्तर विस्तार से दिया। अब 7वें अध्याय में कहने से बचे हुए उसी विज्ञान सहित ज्ञान के विषय को विलक्षण रीति से कहने के लिए भगवान 9वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानौ विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। इदम गुह्यतम, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान, अनसूयवे, दोष दृष्टि से रहित है। ये ज्ञान जो है, तेतु प्रवक्ष्यामि, मैं तेरे तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा, यत ज्ञात्वा अशुभात मोक्ष्य से, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण संसार से मुक्त हो जाएगा। इदम इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे। भगवान के मन में जिस तत्व को विषय को कहने की इच्छा है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहाँ भगवान सबसे पहले इदम शब्द का प्रयोग करते हैं। इदम का मतलब यह है, इदम शब्द का प्रयोग करते हैं। उस भगवान के मन बुद्धि में स्थित तत्व की महिमा कहने के लिए ही उसको गुह्यतमम कहा गया है।
अर्थात वह तत्व अत्यंत गोपनीय है। इसी को आगे के श्लोक में राज गुह्यम और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में सर्व गुह्यतमम कहा गया। यहाँ पहले गुह्यतमम कहकर पीछे मनमना भव कहा है और 18वें अध्याय में पहले सर्व गुह्यतम कहकर पीछे मनमना भव कहा है। तात्पर्य है कि यहाँ का विषय और वहां का विषय एक ही है, दो विषय नहीं है। यह अत्यंत गोपनीय तत्व हरेक के सामने नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें भगवान ने खुद अपनी महिमा का वर्णन किया है। जिसके अंतःकरण में भगवान के प्रति थोड़ी भी दोष दृष्टि है, उसको ऐसी गोपनीय बात कही जाए तो वह भगवान आत्मश्लाघी है, अपनी प्रशंसा करने वाले हैं, ऐसा उल्टा अर्थ भी ले सकते हैं। इसी बात को लेकर भगवान ने अर्जुन के लिए अनसूयवे विशेषण देकर कहते हैं कि भैया तू दोष दृष्टि रहित है, इसलिए मैं तेरे सामने अत्यंत गोपनीय बात को भी फिर अच्छी तरह से कहूंगा, अर्थात उस तत्व को भी कहूंगा और उसके उपायों को भी कहूंगा। प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि पद का दूसरा भाव है कि मैं उस बात को विलक्षण रीति से और साफ साफ कहूंगा, अर्थात मात्र मनुष्य मेरे शरण होने के अधिकारी हैं, चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी क्यों ना हो, तथा किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी संप्रदाय का, किसी देश का, किसी वेश का, कैसा कोई भी क्यों ना हो, वह भी मेरी शरण होकर मेरी प्राप्ति कर लेता है। यह बात मैं विशेषता से कहूंगा। 7वें अध्याय में भगवान के मन में जितनी बातें कहने की आ रही थी, उतनी बातें वे नहीं कह सके, इसलिए भगवान यहाँ तू पद देते हैं कि उसी विषय को मैं फिर से कहूंगा। ज्ञान विज्ञान सहितम, भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण है, ऐसा दृढ़ता से मानना ज्ञान है, और भगवान के सिवाय दूसरा कोई कार्य कारण तत्व नहीं है, ऐसा अनुभव होना विज्ञान। इस विज्ञान सहित ज्ञान के लिए ही इस श्लोक के पूर्वार्ध में इदम और गुह्यतमम ये दो विशेषण आए हैं। ज्ञान और विज्ञान संबंधी विशेष बात। इस ज्ञान विज्ञान को जानकर तू अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान विज्ञान ही राज विद्या, राजगुह्य आदि है। इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं करते, इस पर विश्वास नहीं करते, इसको नहीं मानते, वे मौत रूपी संसार के रास्ते में पड़ जाते हैं और बार बार जन्मते मरते हैं। ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। अव्यक्त मूर्ति मेरे से ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बताया। प्रकृति के परवश हुए संपूर्ण प्राणी महाप्रलय में मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और महासर्ग के आदि में मैं फिर से उनकी रचना करता हूँ, परंतु वे कर्म मेरे को बांधते नहीं, उनमें मैं उदासीन की तरह अनासक्त रहता हूँ। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। मेरे परम भाव को ना जानते हुए मूढ़ लोग मेरी अवहेलना करते हैं। राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वालों की आशा, कर्म, ज्ञान सब व्यर्थ हैं। महात्मा लोग दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर और मेरे को संपूर्ण प्राणियों का आदि मानकर मेरा भजन करते हैं, मेरे को नमस्कार करते हैं, कई ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से मेरी उपासना करते हैं, आदि आदि। ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। मैं ही क्रतु, यज्ञ, स्वधा, औषध आदि हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ, अर्थात कार्य कारण रूप से जो कुछ है वह सब मैं ही हूँ, ऐसा कहकर विज्ञान बताया। जो यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं वे वहां सुख भोगते हैं और पुण्य समाप्त होने पर फिर लौटकर मृत्यु लोक में आते हैं। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करने वालों का योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करने वाले वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक।
जो मुझे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी नहीं मानते, उनका पतन हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक पत्र पुष्प आदि को तथा संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण करते हैं, वे शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। 20वें अध्याय से 28वें श्लोक तक ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। मैं संपूर्ण भूतों में सम हूँ, मेरा कोई प्रेम या द्वेष का पात्र नहीं है, परंतु जो मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ, ऐसा कहकर विज्ञान बताया। अब आगे के 5 श्लोक इस विज्ञान की व्याख्या में कहे गए हैं। यज् ज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्, असत्य के साथ संबंध जोड़ना ही अशुभ है, जो ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। असत संसार के साथ अपना संबंध केवल माना हुआ है, वास्तविक नहीं है। जिसके साथ वास्तविक संबंध नहीं होता, उसी से मुक्ति होती है। अपने स्वरूप से कभी किसी की मुक्ति नहीं होती। अतः मुक्ति उसी से होती है जो अपना नहीं है, किंतु जिसको भूल से अपना मान लिया है। इस भूल जनित मान्यता से ही मुक्ति होती है। भूल जनित मान्यता को ना मानने मात्र से ही उसकी मुक्ति हो जाती है। जैसे कपड़े में मैल लग जाने पर उसको साफ किया जाता है तो मैल छूट जाता है, कारण कि मैल आगंतुक है और मैल की अपेक्षा कपड़ा पहले से ही है, अर्थात और मैल और कपड़ा दो हैं, एक नहीं है। ऐसे ही भगवान का विनाशी अंश यह जीव भगवान से विमुख होकर जिस योनि में जाता है, वहीं पर मैं मेरापन करके शरीर संसार के साथ संबंध जोड़ लेता है, अर्थात मैल चढ़ा लेता है और जन्मता मरता रहता है। जब यह अपने स्वरूप को जान लेता है अथवा भगवान के सम्मुख जाता है, तब यह अशुभ संबंध से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसी भाव को लेकर भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि इस तत्व को जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। परिशिष्ट भाव है, संसार प्रकट है, कर्म योग निष्काम भाव प्रकट ना होने से गुह्य है। उससे भी गुप्त होने पर ज्ञान योग आत्मज्ञान गुह्यतम है, गुह्यतर है। ज्ञान योग से भी गुप्त होने से भक्ति योग परमात्मा ज्ञान गुह्यतम है। गुह्य और गुह्यतर तो लौकिक है, पर गुह्यतम अलौकिक है। ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनरावृत्ति होने से अशुभ हैं। गुह्यतम विषय को जान लेने से मनुष्य अशुभ से सर्वथा मुक्त हो जाता है। अशुभ से मुक्ति तो कर्मयोग और ज्ञान योग से भी हो जाती है, पर यहाँ अशुभ से मुक्ति होने का तात्पर्य है एक परमात्मा के सिवाय अन्य की किंचित मात्र भी सत्ता ना रहे, अहम की सूक्ष्म गंध भी ना रहे, जिससे दार्शनिक मतभेद पैदा होते हैं। अपने स्वरूप को जानना ज्ञान है और समग्र भगवान को जानना विज्ञान है। निर्गुण के अंतर्गत तो सगुण समग्र नहीं आ सकता, पर सगुण के अंतर्गत निर्गुण भी आ जाता है। इसलिए सगुण का ज्ञान विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान है ना। अगर हमने निर्गुण है तो उसमें तो सगुण नहीं आ सकता, लेकिन अगर हमने सगुण मान लिया तो उसके अंदर तो निर्गुण भी आ जाएगा, क्योंकि बिना गुण के भी आ सकता है और गुण वाला भी आ सकता है, उन दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। तो वो जो है भगवान को जानना ज्यादा विशेष हो गया, विज्ञान ज्यादा विशेष हो गया रादर देन ज्ञान ओनली। तो अगला श्लोक है, पूर्व श्लोक में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके उसका परिणाम अशुभ से मुक्त होना बताया था। अब आगे के श्लोक में उसी विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं कि एक तो अशुभ से मुक्त हो जाओगे और दूसरा अब उसकी महिमा बताते हैं कि क्या कि सिग्निफिकेंस क्या है उसका, हमें क्यों वो विज्ञान जो है हमें ग्रहण करना चाहिए, क्यों उसको समझना चाहिए। तो कहते हैं, राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यम् सुसुखं
वक्तुम् अव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा, संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र है तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत ही सुगम है। व्याख्या है, राज विद्या, यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है, क्योंकि इसको ठीक तरह से जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में कहा है कि मेरे समग्र रूप को जानने के बाद जानना कुछ बाकी नहीं रहता। 15वें अध्याय के अंत में कहा कि जो असमूढ़ पुरुष मेरे को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जानता है वह सर्वविद हो जाता है, अर्थात उसको जानना कुछ भी बाकी नहीं रहता। इससे ऐसा मालूम होता है कि भगवान के सगुण निर्गुण, साकार निराकार, व्यक्त अव्यक्त आदि जितने भी स्वरूप हैं उन सब स्वरूपों में भगवान के सगुण साकार स्वरूप की बहुत विशेष महिमा है। राजगुह्यम, संसार में रहस्य की जितनी गुप्त बातें हैं यह उन सब बातों का राजा है, क्योंकि संसार में इससे बड़ी दूसरी कोई रहस्य की बात ही नहीं है। जैसे नाटक में सबके सामने खेलता हुआ कोई पात्र अपना असली परिचय दे देता है तो उसका परिचय देना विशेष गोपनीय बात है, क्योंकि वह नाटक में जिस स्वांग में खेलता है उसमें वह अपने असली रूप को छिपाए रखता है। ऐसे ही भगवान जब मनुष्य रूप में लीला करते हैं तब अभक्त लोग उनको मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करते हैं। इससे भगवान उनके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते, परंतु जो भगवान के एकांतिक प्यारे भक्त होते हैं उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं, और वह अपने आप को प्रकट कर देना ही अत्यंत गोपनीय बात है। पवित्रम इदम, इस विद्या के समान पवित्र करने वाली दूसरी कोई विद्या है ही नहीं। यह विद्या पवित्रता की आखिरी हद है। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या से बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, अर्थात पवित्र बन जाता है और शाश्वती शांति को प्राप्त कर लेता है। 10वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान को परम पवित्र बताया, पवित्रम परमम भवान। चौथे अध्याय में भगवान ने ज्ञान को पवित्र बताया, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहम विद्यते, और यहाँ राज विद्या आदि 8 विशेषण देकर विज्ञान सहित ज्ञान को पवित्र बताते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पवित्र परमात्मा का नाम रूप लीला धाम स्मरण कीर्तन जप ध्यान ज्ञान आदि सब पवित्र हैं, अर्थात भगवत संबंधी जो कुछ भी है वह सब महान पवित्र है और प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। उत्तमम, यह सर्वश्रेष्ठ है, इसके समकक्ष दूसरी कोई वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि है ही नहीं। यह श्रेष्ठता की आखिरी हद है, क्योंकि इस विद्या से मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि मैं भी उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ। इस विज्ञान सहित ज्ञान को जानकर जो मनुष्य इसका अनुभव कर लेते हैं उनके लिए भगवान कहते हैं कि वे मेरे हैं और मैं उनमें हूँ। मयि ते चेषु चाप्यहम्, अर्थात वे मेरे में तल्लीन होकर मेरा ही स्वरूप बन जाते हैं। प्रत्यक्षावगमम, इसका फल प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस बात को जितना जानेगा वह उतना ही अपने में विलक्षणता का अनुभव करेगा। इस बात को जानते ही परम गति प्राप्त हो जाए, यह इसका प्रत्यक्ष फल है। हमने देखा ना कि जितना हमें समझ आ रहा है, जितना ही हम इस बात को जानते हैं उतने ही हम अपने आप को फील गुड फैक्टर आता है ना, अपने आप में विलक्षणता का अनुभव करते हैं कि हमें सब मिल गया, सब बहुत बढ़िया है, मैं बहुत बढ़िया हूँ कि मुझे समझ आ गया, एक अच्छी फीलिंग आती है। तो वो जितना जानेंगे ही उतना अपने आप को विलक्षण एटीट्यूड में भी रहेंगे और एक डिफरेंट लगेगा। हम अपने आप को दूसरों से ऐसे अहंकार में नहीं, बट अदरवाइज वी विल फील दैट वी आर स्पेशल, समथिंग डिफरेंट इज देयर, ऐसी फीलिंग आती है।
फिर कहते हैं धर्म्यम। तो इसका टेक अवे जितना आज हम कर रहे हैं, क्या क्या लेके जाएंगे? आप बताओ, हम्म। आप बताओ। नहीं, एक मतलब कि मेरे को इतना क्लैरिफाई नहीं हुआ। जैसे एक तो उसमें आया ना कि अपने स्वरूप को जानना, हम्म। अपने स्वरूप को जानना और मेरे को सगुण रूप से जानना, भाई ये जो है भाई सबसे बेस्ट है। अब अपने स्वरूप को जानना मैं थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया उस पे। हाँ, तो हम अभी तक जब तक अद्वैत वेदांता नहीं उतने अच्छे से समझ रहे थे, हमें हमारी कॉमन धारणा यही होती है ना कि भगवान अलग है और मैं अलग हूँ। ये तो हम हम्म। अद्वैत में आने के बाद हमारा ये सारे चेंज होते हैं कि अच्छा भगवान भी मेरा ही स्वरूप है, या मैं भी भगवान का ही स्वरूप हूँ, या पूरा संसार ही भगवान का स्वरूप है ना। तो अपने हम्म। स्वरूप को जब जान लेंगे तो भगवान को भी जान लेंगे। जैसे गुरु जी को आप हम्म। पूछो कि ऐसे गुरु जी कितनी बार ये आंसर देते हैं ना कि मेरे को जान, कि मैं आपको नहीं जानता, तो गुरु जी कहते हैं अपने आप को जान लो, है ना, तो मुझे जान लोगे। तो एक ही बात है, क्योंकि उस लेवल पे तो दो है ही नहीं है ना। जहाँ अद्वैत आता है वहां ना तो भगवान अलग है, ना भक्त अलग है, ना संसार अलग है। सब कुछ एक ही हम्म। चैतन्य का जो है स्वरूप है, प्रकटीकरण है। हम्म। तो यही है इसका मतलब। और फिर उन्होंने बोला कि ये इसको वाई दे हैव कॉल्ड इट, कि ये गुह्यतम है, बहुत सीक्रेटिव क्यों बोला गया इसको। इसका मतलब ये नहीं है कि सीक्रेट है जैसे पहले आया था, कि ऐसी बात नहीं है कि इसको प्राप्त करना मुश्किल है। प्राप्त करने की पात्रता ही नहीं है, सीक्रेट इसलिए है। अब अनुसूये बोला कि तुम्हारे को इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी दोष दृष्टि नहीं है। अनुसूया होता है दोष दृष्टि, ये बाद में भी कहीं आएगा कि दोष दृष्टि हम्म। नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। अब जो पहले ही क्वेश्चन कर रहा हो भगवान तो होते ही नहीं है, हो ही नहीं सकते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल, उसको कैसे, उसको बताओगे भी तो क्या फायदा, है ना। तो उसको ये हम्म। बात कभी समझ ही नहीं आएगी, तो उसके लिए ये सीक्रेट हमेशा ही सीक्रेट बना रहेगा, गोपनीय रहेगा। उसको समझ ही नहीं आएगी जिसने दिमाग ही नहीं खोला ही नहीं अपना। तो सबसे हम्म। पहले जो पाथ पे चलने की फर्स्ट क्वालिफिकेशन यही होती है कि हम दोष दृष्टि से रहित हो जाएं, कि जो भगवान ने कहा है वो है, मुझे नहीं समझ आ रहा पर है, सच वही है ना। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो पढ़ने के लिए जाते हैं, 2 into 2 4, है ना, 4 into 4 16। अब उसको बोले क्यों, तो फिर क्यों क्वेश्चन करेंगे तो वो एक एक रख के दिखाएंगे कि देखो, दो हम्म। रखे फिर दो रखे फिर चार हो गए, है ना। हम्म। तो पहले तो मानना पड़ा ना कि हाँ होता तो होगा 2 into 2 4, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे। हम्म। तो उसको खोला गया, उसको खोल के बताया गया कि ऐसे 2 into 2 4 होते हैं। तो इसी तरह से पहले हमें मानना तो पड़ेगा ना कि अच्छा अद्वैत जो बोल रहे हैं कि भगवान, और जो ये डिफरेंट रिलीजन्स बने हैं जो द्वैत में विश्वास करते हैं, जो या सिंगल गॉड में जीसस या मोहम्मद या इस्कॉन वाले या कोई भी जो भी है ना, कि एक भगवान में विश्वास करते हैं, वो तो अलग ही मानते हैं ना, पहले इस बात को मानते ही नहीं है। चाहे शास्त्र में लिखा है, तो जो मानेगा ही नहीं उसको समझा दो, चार रख के दिखा दो, दो और दो, तो भी उसको लगेगा कि ये तो गलत है, कुछ गड़बड़ है इसमें। तो इसलिए सबसे पहले जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑन द स्पिरिचुअल पाथ है ना, दोष रहित बुद्धि। कल हमने देखी थी क्वालिफिकेशन, क्या देखी थी, अपनी उसको पहचानना, एक्सेप्टेंस ऑफ शॉर्टकमिंग्स, है ना। तो अगर हम दोष देखते रहेंगे तो दोष अपने में भी तो देखेंगे, फिर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। दूसरे में देखेंगे तो अपने में भी तो देखेंगे ना। अगर दोष बुद्धि है, हमारी दोष देखने वाली बुद्धि है, तो हम विक्टिम माइंड में या गिल्ट माइंडसेट में चले जाएंगे, फिर हम उसको ठीक करने वाले माइंडसेट में नहीं जा पाएंगे कभी। तो दोष रहित हम्म। होना बहुत जरूरी है बात पे। उसके बाद सबसे पहले ही भगवान ने ये प्रवक्ष्याम्य अनुसूय वे, है ना, दोष रहित है क्योंकि तू, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ, भगवान ने हम्म। क्लैरिफाई किया। फिर क्लैरिफाई किया कि क्या है ये, राज विद्या है सबसे